साल 1993 एक फिल्म आती है जिसमें दो बड़े नाम थे। एक था उस समय का सुपरस्टार सनी देओल और दूसरा नाम था शाहरुख खान। एक नया लड़का जिसने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और वो इस मूवी में एक विलेन का रोल करने वाला था। मूवी रिलीज होती है 24 दिसंबर 1993 को और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि एक नया लड़का जो इसमें एक विलेन का रोल कर रहा है वो इस तरीके से अपने रोल को प्ले कर जाएगा कि मूवी खत्म होने के बाद लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, राहुल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1993 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी डर के बारे में। ये वही मूवी थी जिसने शाहरुख खान को अगले सुपरस्टार के तरीके से नॉमिनेट कर दिया था। तो डर मूवी की कहानी लिखी थी हनी ईरानी जी ने और इसको डायरेक्ट करने वाले थे यश चोपड़ा जी। सबसे पहले यश चोपड़ा इस मूवी को लेकर गए सनी देओल के पास। उन्होंने सनी देओल को दोनों ऑप्शन दिए, तुम राहुल का भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, तुम सुनील का भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। लेकिन सनी देओल क्योंकि उस टाइम नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने उस मूवी से पॉजिटिव रोल को चुना। और सनी देओल को ये पता नहीं था कि वो इस डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हैं आगे चलकर। फिर उसके बाद यश चोपड़ा इसमें विलेन के रोल के लिए बहुत सारे एक्टर्स को अप्रोच करते हैं, जैसे आमिर खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, ऋषि कपूर। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द एक्टर्स इसको इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। और आमिर खान इसको इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहते थे। सबसे रिजेक्ट होने के बाद ये मूवी फाइनली मिलती है शाहरुख खान को। और भाई उसके बाद जो आग लगाई है स्क्रीन पर शाहरुख खान ने अपने कैरेक्टर से, वो मतलब एक लेगेसी बन गई। वो एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जो आज अमर हो चुका है बॉलीवुड में। और बेसिकली यही वो मूवी थी जिस मूवी से शाहरुख खान को आइकॉनिक किरण वाला टैगलाइन मिला। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो डर मूवी मेरी फेवरेट है भाई। मैंने इसको अभी तक 30 बार देख रखा है। इवन 30वीं बार मैं अभी इसको थिएटर में देखने गया था, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देख लेना, आपको लिंक आई टैब में मिल जाएगा। इस मूवी को मैंने सबसे पहली बार देखा था 2022 के मई मंथ में और अभी तक मैं इस मूवी को 30 बार देख चुका हूँ 3 सालों में। और भाई इस मूवी की स्टोरी, इस मूवी की एक्टिंग, इस मूवी का स्क्रीन प्ले, इस मूवी का डायरेक्शन, इस मूवी के गाने, इस मूवी का क्लाइमैक्स, इस मूवी का सब कुछ इतना ज्यादा लीजेंडरी था कि ये मूवी बॉलीवुड की वन ऑफ द कल्ट क्लासिक बन गई अपने जमाने की। और आज भी जब लोग इस मूवी को देखते हैं तो उतना ही एंजॉय करते हैं जितना उस टाइम लोगों ने थिएटर्स में किया था। भाई इन पब्लिकेशंस को देखो एक बार, मतलब कहा जाता है कि उस टाइम पर 2-3 डिग्री टेम्परेचर वाली ठंड पड़ रही थी देहरादून में, लेकिन लोग इस मूवी के लिए लाइन लगाए खड़े थे। कितनी सारी जगहों पर पुलिस को आना पड़ा था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ये मूवी के सारे शोज हाउसफुल चलते हैं तकरीबन 1 हफ्ते तक और ये क्रेज बन गया था भाई उस जमाने का। ये शायद इकलौती ऐसी मूवी थी जिसमें लोग हीरो के फैन होने के कारण गए थे और विलेन के फैन होकर बाहर निकले थे। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से शाहरुख खान ने इसमें सनी देओल के कैरेक्टर को ओवरशैडो किया था। इसमें सबसे पहला रीजन जो कि सबसे प्रोमिनेंट है और आप सबको भी ये चीज पता ही होगी और वो है एक्टिंग। भाई आप जब भी डर मूवी देखोगे आपको ये चीज रियलाइज होगी ही होगी कि शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से इस मूवी में एक्ट किए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो साइकोपैथ का रोल प्ले करते करते बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर चले गए थे। वहीं पर आप सनी देओल की एक्टिंग देखोगे तो उन्होंने भी अच्छी ही एक्टिंग की थी, लेकिन शाहरुख खान ने इतना ज्यादा अलग लेवल पर एक्टिंग कर दी थी कि सनी देओल की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा फ्लैट फील होती है इस मूवी में। ऐसा लगता है कि भाई सनी देओल तो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, जबकि एक्टिंग बहुत ही अच्छी की थी सनी देओल ने भी। लेकिन शाहरुख खान कहते हैं ना कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूं। तो उन्होंने कुछ इसी तरीके से एक्ट किया था इस मूवी में। और भाई उनकी एक्टिंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन थी जिसके कारण वो ओवरशैडो कर पाए सनी देओल को इस मूवी में। देखो दूसरा रीजन था इसका स्क्रिप्ट, मतलब नॉट गोना लाई। देखो स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी थी बेसिकली इस मूवी की कि विलेन जो था ना वो हीरो को ओवरशैडो कर ही जाता। मतलब इस मूवी की स्क्रिप्ट ऐसी थी कि जो भी विलेन का रोल प्ले करता अगर वो थोड़ा भी बेटर एक्टिंग कर देता तो वो आराम से हीरो को ओवरशैडो कर जाता। लेकिन वो अगर फ्लैट एक्टिंग करता, नॉर्मली एक्टिंग करता तो शायद वो ओवरशैडो ना कर पाता। लेकिन शाहरुख खान ने इसमें एक अलग लेवल पर ही जाकर प्ले कर दिया कि भाई स्क्रिप्ट तो चलो थी ही शाहरुख खान के सपोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से उस कैरेक्टर में, उस स्क्रिप्ट में ऐसी जान फूंक दी कि वो कैरेक्टर अमर हो गया। तीसरा इसका रीजन था डायलॉग और एक्सप्रेशन, क्योंकि जो डायलॉग्स होते हैं वो बेसिकली कैरेक्टर्स की जान होते हैं और सनी देओल के डायलॉग्स कुछ खासा नहीं थे इस मूवी में। डायलॉग्स तो भाई शाहरुख खान के थे। जब वो किरण को फोन किया करते थे वो कुछ शायरी मारा करते थे, वो कुछ अलग तरीके से बातें किया करते थे, कुछ अलग डायलॉग सुनाते थे। फिर जो कन्वर्जेशन हुआ था सनी देओल शाहरुख खान का वो तो भाई था ही ओजी। तो ये डायलॉग्स और एक्सप्रेशन भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन थे जिसके कारण जो शाहरुख खान का कैरेक्टर था वो ओवरशैडो कर गया सनी देओल के कैरेक्टर को। अगला रीजन था इसमें सॉन्ग्स। भाई देखो मूवी में जो गाने थे ना वो शाहरुख खान और जूही चावला के गाने बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। मूवी की शुरुआत में ही हमें इस मूवी का सबसे बेस्ट सॉन्ग सुनने को मिलता है जो कि था जादू तेरी नजर, जो कि पूरी मूवी में टोटल 7 बार बजता है। हर बार एक अलग इमोशन के साथ बजता है और हर बार उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये गाना बज रहा होता है हमारे दिमाग में एक ही चेहरा होता है, शाहरुख खान का चेहरा। तो बेसिकली ये जो गाना था, इस गाने ने मूवी में 4 चांद तो लगाया ही था, लेकिन उसके बाद हमें क्लाइमैक्स में एक और गाना सुनने को मिलता है जूही चावला और शाहरुख खान के बीच में, मेरे सामने। और जिस तरीके से शाहरुख खान ने इस गाने में डांस किया है, सिर्फ एक ही शर्ट में उन्होंने इस पूरे गाने को निकाल दिया था और ये वही शर्ट है जिसको पहनकर शाहरुख खान ने बाजीगर गाने में भी एक पर्टिकुलर स्टेप किया था। तो बेसिकली ये जो दोनों गाने थे डर मूवी के, जादू तेरी नजर और तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, जादू तेरी नजर तो उस मूवी की जान थी भाई। उस गाने के ही कारण मुझे लगता है आधी से ज्यादा मूवी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि भाई लोगों की जुबान पर सनी देओल के गाने नहीं थे जूही चावला के साथ वाले, जैसे वो छोटा सा घर वाला गाना हो गया या लिखा है ये इन हवाओं पे। देखो लिखा है ये इन हवाओं पे एक अच्छा गाना था, मुझे भी पर्सनली पसंद है, लेकिन वो उतना ज्यादा अलग लेवल नहीं था जितना ज्यादा वो तू है
मेरी किरण या फिर तू मेरे सामने मैं तेरे सामने था, लोग जब थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो वो जादू तेरी नजर ही गुनगुना रहे थे। तो बेसिकली जो गाने थे ना वो शाहरुख खान और जूही चावला के ज्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू सनी देओल। तो इस कारण भी थोड़ा सा जो अफेक्शन है ऑडियंस का वो शाहरुख खान की तरफ ज्यादा था। पांचवा इसका रीजन था ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। आप लोग अगर केमिस्ट्री देखोगे ना तो सनी देओल और जूही चावला की केमिस्ट्री थोड़ी वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी टू बी ऑनेस्ट। मे बी एज गैप के कारण हो या जो भी रीजन था, लेकिन उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में उतना मजा नहीं आ रहा था। शाहरुख खान और जूही चावला के बीच में कोई खासा केमिस्ट्री तो हमें देखने को नहीं मिली है, हमें सिर्फ वो तू मेरे सामने मैं तेरे सामने वाले सॉन्ग में देखने को मिलती है दोनों के बीच की केमिस्ट्री। और ये गाना जब बजता है ना तो उस टाइम इतना ज्यादा अच्छा फील होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब ऑन स्क्रीन जोड़ी को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। क्योंकि बेसिकली शाहरुख खान की जोड़ी जूही चावला के साथ एक अलग ही लेवल पर जाती है। उन्होंने कई सारी मूवीज पास्ट में की हैं साथ में, तो मजा आता है उन दोनों की जोड़ी देखने में। तो इसीलिए तू मेरे सामने मैं तेरे सामने सॉन्ग और भी ज्यादा इंजॉयबल बन जाता है। लेकिन लास्ट में जब मुझे पता चला कि यार वो सोच रहा था तो मतलब थोड़ा सा ऑड लगा था। एनीवेज अगला इसका रीजन था भाई ऑडियंस। सिंपल सी बात है भाई, देखो ऑडियंस से जो चीज कनेक्ट कर जाएगी ऑडियंस उसी चीज को सबसे ज्यादा प्यार देगी। ऑडियंस शाहरुख खान के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी मूवी के शुरू से ही। इसके पीछे 3-4 रीजंस थे। सबसे पहला कि भाई शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा अकेला था, उसकी माँ बचपन में ही गुजर जाती है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट रहता है, जिसके कारण वो सामने कभी उसके आने की जरूरत नहीं करता है, कभी सामने से उसको प्रपोज करने की कोशिश नहीं करता है। किस तरीके से वो सिर्फ उसके फोटोज को देखता रहता है, लेटर्स लिखता है बट पोस्ट नहीं कर पाता है। और अगर हम लोग बात करें ऑडियंस की तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस भी इंट्रोवर्ट होती है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस भी ऐसी ही होती है। तो बेसिकली ऑडियंस को शाहरुख खान के कैरेक्टर में खुद का कैरेक्टर एक तरीके से दिख रहा था, क्योंकि शाहरुख खान उसको इस लेवल पर ले जाकर प्ले ही कर देते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो शाहरुख खान का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, लेकिन फिर भी सब लोग उसके कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है उन्हें। ये जो ऑडियंस का कनेक्शन था, ये जो रिलेट कर पा रहे थे ऑडियंस उससे, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि आखिर क्यों थिएटर से बाहर निकलते टाइम लोगों के दिमाग में सिर्फ शाहरुख खान का ही कैरेक्टर था। और आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि सनी देओल इस मूवी के बाद काफी गुस्सा हो गए थे यश चोपड़ा से और शाहरुख खान से भी कि उन्होंने दोबारा यश चोपड़ा के साथ कोई भी मूवी कभी नहीं की। तो सनी देओल का गुस्सा यहाँ पे जायज था, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे ओवरऑल तो मूवी में सनी देओल का जो रोल था वो थोड़ा सा अंडरमाइंड था, नॉट गोना लाई। और ये एक और रीजन है कि आखिर क्यों सनी देओल का कैरेक्टर इसमें ओवरशैडो हो गया इतने आसानी से, क्योंकि सनी देओल का कैरेक्टर था थोड़ा अंडरमाइंड। पहली बात तो मतलब उसका कैरेक्टर उतना वीक भी नहीं था, तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री क्योंकि नहीं जम रही थी तो बेसिकली इस वजह से वो रोल और भी थोड़ा अंडरमाइन हो गया। बाकी एक्टिंग में तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन सनी देओल जो आर्गुमेंट रखते हैं कि एक नेवल ऑफिसर को एक नया लड़का चाकू कैसे मार सकता है, वो आई थिंक गलत था। ये देखो, मैं एक कमांडो ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ और इतना फिट हूँ, और ये लड़का है, ये मुझे कैसे मार सकता है? क्योंकि अगर आप लोगों ने उस मूवी को देखा होगा तो वो चाकू मारने वाला सीन कन्विंसिंग था। आपको मूवी देखते टाइम ऐसा कहीं पर लगा नहीं होगा कि शाहरुख खान का कैरेक्टर इतना कैसे पीट सकता है सनी देओल के कैरेक्टर को। भाई पीट सकता है, क्योंकि भाई इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर जब जुनून चढ़ जाता है ना तो उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी चीर देता है। तो आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट गलत था सनी देओल का, लेकिन हाँ इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि सनी देओल का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा अंडरमाइंड था। मतलब मूवी देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे शाहरुख खान के लिए ही लिखी गई हो, और शाहरुख खान ने पूरा जस्टिस किया इस मूवी के साथ। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा, और साथ ही में आपका फेवरेट सीन कौन सा है डर मूवी से आप लोग जरूर बता सकते हो। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है, और पर्टिकुलरली इस सीन पे तो मजा आ गया था जब मैं इसको री रिलीज पे थिएटर्स में देखने गया था। ओके, तो मिलेंगे एक और वीडियो में एक और ओपिनियन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।